भारतीय जारहियत आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाक भारत जंगी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सीज़फायर के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। आला सतह का वफ़द भी इसहाक डार के हमरा होगा। चीन में पाकिस्तानी वफ़द के अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने को तैयार। वफ़द के हमरा अमरीका, बरतानिया, रूस और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आइंदा हफ्ते ईरान जाएंगे। ऑपरेशन बनियानो मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब शेड्यूल। भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने पानी रोका तो नताइज दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। कोई पाकिस्तान का पानी बंद करने की जुर्रत ना करे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे। तर्जुमान पाक फौज की भारत को एक बार फिर वार्निंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, कोई पागल शख्स ये सोच सकता है वो 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पानी रोक लेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश मुस्तरद करते हुए एक तरफा कार्रवाई की। मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने फौरी और मौसर जवाब दिया। 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंग बंदी की दरख्वास्त की। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बनियानो मरसूस के हक़ाइक़, सेटेलाइट तस्वीर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुस्तनद मीडिया रिपोर्ट भी हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसील भी शामिल। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की, इससे फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। डोजियर में भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज़ किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भारत के खिलाफ कामयाब टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी। सरदार अयाज सादिक ने अपने हल्का में तकरीब से खिताब में कहा, 50 मिनट की जंग ने दुनिया पर जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वज़ीर इत्तलात अता तार ने खिताब में कहा, जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती हो वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मुसल्लह फ़ौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की चीखें अमेरिका तक पहुँच गईं। फेक न्यूज़ कैपिटल भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर हज़ीमत का सामना। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 7 से 10 मई के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती के ज़ेर असर मुहिम साजी में मुलविस पाया गया। जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर सबकत जाहिर करने की नाकाम कोशिश की गई। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में जारी तबाहकारियाँ दिखाते रहे। इसराइली आयरन डोम की बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम पेश किया गया। एनिमेटेड मिसाइलों को हकीकी वाक़यात बनाकर पेश करने की नाकाम कोशिश की गई। जाली सेटेलाइट इमेज, जाली स्क्रीनशॉट्स और जाली गिरफ्तारियों की खबरें चलाई गई। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने जाली खबरों के तदारुक के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की सिफारिश कर दी। मोदी की नाकाम सफारतकारी। आलमी सतह पर बेनकाब। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत ना की। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत को आलमी तन्हाई का सामना रहा। अमरीका मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा भी फूट गया। जंग बंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। अमरीका ने जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया, जबकि भारत लाइल्म रहा। ईरान और सऊदी अरब ने भी सफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दुनिया ने मुस्तरद किया।
भारतीय फ़ज़ाइया को हज़ीमत पर पाकिस्तान और चीन की पजीराई। J-10C लड़ाका तैयारों ने दिफाई सनत में खलबली मचा दी। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि चीन का J-10C तैयारा F-16 की बरामदात के लिए ख़तरा बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाज़े में चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरबी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा कारकर्दगी दिखाई है। चीनी PL-15 मिसाइल से लैस तैयारे भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहे। अब चीन की कोशिश है कि J-10C को F-16 का हरीफ बनाए। चीन ऐसा करने में कामयाब हुआ तो ये अमरीकी दिफाई शोबे के लिए बड़ा धचका होगा। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत की। निहत्ते मासूम शहरियों को हदफ बनाकर जंगी जुराइम भी किए। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल A.K. भारती ने एतराफ़ किया, अगर कोई सिविलियन मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक निहत्ते और मासूम शहरियों के शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं कि भारतीय फ़ौज ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज से आगाज़। 23 मई तक बजट तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से मुतल्लिक़ गौर किया जाएगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासर होने का खदशा है। पाक भारत मज़ीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसीज़ में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया है। आइंदा बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी। खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस कराची में MQM रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मईशत में इजाफा हो रहा है, इसमें सबका ताउन और मेहनत शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा, दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। भारत ने पूरी कोशिश की कि हमें कर्ज की किस्त ना मिले। वज़ीर ख़ज़ाना ने कामयाबी से मुज़ाकरात किए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दी। फारूक सत्तार बोले, आम आदमी के लिए रिलीफ हमारी अवलीन तरजीह है। मुआशी खुशहाली के समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। आइंदा माली साल जेब पर भारी पड़ेगा। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फ़ी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। 1 जुलाई और 15 फरवरी को गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। नए बजट से कबल हुकूमत ने IMF को यकीन दहानियाँ करवा दी। कीमतों में इजाफे का प्लान शेयर कर दिया। प्लान के मुताबिक सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से 1252 अरब का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की रकम सार्फिन 6 साल में देंगे। 10% डेट सर्विस सरचार्ज की वसूली की जाएगी। शॉर्टफॉल की सूरत में हुकूमत डेट सर्विस सरचार्ज बढ़ा सकेगी। काबीना की मंजूरी से नए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का जुलाई में ऐलान मुतवक्किल। नए वफाकी बजट के खदोखाल सामने आने लगे। बजट का हुजम 17.5 से 18,000 अरब तक रहने का तखमीना। दिफा पर 2400 अरब खर्च किए जाएंगे। FPR 14,307 अरब रुपये जमा करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 6,470 अरब के बराह रास्त टैक्स जमा किए जाएंगे। FED की मद में 1153, सेल्स टैक्स की मद में 4,939 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। कस्टम ड्यूटी का तखमीना 1741, पेट्रोलियम लेवी का 1,311 अरब रुपये, नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,584 अरब रुपये रखा जाएगा। सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। सूद की अदायगी पर 8,685 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपये का कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। बजट पर इत्तफाक़ राय की कोशिशें। वफाकी वज़रा के वफ़द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में रहनी चाहिए। कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्कोस या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कंवर भी मौजूद थे।
पाकिस्तानी कौम तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तुर्क सफ़ीर इरफान ओगलो से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्किया की दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ ने कहा, दो तरफ़ा तिजारती ताउन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में कुंदन होकर मज़ीद मजबूती और कामयाबियों के नवी दे रहा है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोलने लगी। बानी PTI की रिहाई के लिए अलामती धरने भी दिए जाएंगे। अलीमा खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास। बानी की तीनों बहनों की शिरकत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च होगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर का मुतालबा किया जाएगा। ना आने वालों को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे। शदीद गर्मी में अबरी रहमत, आवाम के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ तेज़ बारिश। झालाबारी की भी पेशगोई। अटक और गिरदोनवा में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम ने एक करवट बदल ली। पेशावर, नौशहरा और चारसदा में तूफान, छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए।